काशी विश्वनाथ का महाचमत्कार। सावन का तीसरा सोमवार। काशी, वो पवित्र नगरी जहां समय ठहर सा जाता है। गंगा के तट पर बसा काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां भगवान शिव स्वयं विश्वनाथ के रूप में विराजमान है, भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार है। इस नगरी की गलियों में हर कदम पर भक्ति की सुगंध बिखरी है और सावन का महीना यहाँ की आध्यात्मिकता को और गहरा कर देता है। लाखों कांवड़ यात्री गंगाजल लेकर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने आते हैं और उनकी भक्ति की कहानियां काशी की हवा में गूंजती हैं। ये कहानी सावन 2025 के तीसरे सोमवार 28 जुलाई की है, जब काशी विश्वनाथ धाम में एक ऐसी चमत्कारिक घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर भक्त के हृदय को झकझोर दिया और उनकी आस्था को अटल बना दिया। कहानी की शुरुआत गोपाल का संकल्प। काशी से लगभग 300 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मिर्जापुर के पास सूरजपुर में रहता था गोपाल शर्मा। गोपाल 42 वर्षीय एक साधारण बढ़ई अपनी कारीगरी और शिव भक्ति के लिए गांव में प्रसिद्ध था। उसकी छोटी सी लकड़ी की दुकान गांव वालों के लिए जरूरत का सामान बनाती थी, कभी खेती के औजार तो कभी घर के लिए फर्नीचर। गोपाल की जिंदगी सादगी और भक्ति से भरी थी। उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे, 15 साल की बेटी ममता और 12 साल का बेटा शिवम उसके जीवन का आधार थे। हर सुबह गोपाल अपने घर के छोटे से शिव मंदिर में पूजा करता, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता और हर हर महादेव का जाप करता। पिछले 1 साल से गोपाल का जीवन मुश्किलों से घिर गया था। उसका बेटा शिवम एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने कई जांच की, लेकिन कोई निदान नहीं हो सका। शिवम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह बिस्तर से उठ नहीं पाता था और उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। गोपाल और राधा ने हर संभव कोशिश की, डॉक्टर, वैद्य, झाड़ फूंक, लेकिन कुछ काम नहीं आया। गोपाल की आखिरी उम्मीद अब केवल बाबा विश्वनाथ थे। सावन 2025 की शुरुआत में गोपाल ने एक कठिन संकल्प लिया। उसने ठान लिया कि वह इस बार कांवड़ यात्रा पर जाएगा, गंगाजल लेकर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेगा और अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए बाबा से प्रार्थना करेगा। उसने ये भी संकल्प लिया कि वह अपनी बेटी ममता को भी साथ ले जाएगा, ताकि वह भी बाबा की भक्ति में हिस्सा ले सके। ममता, जो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी, ने अपने पिता के संकल्प में साथ देने का फैसला किया। कांवड़ यात्रा, चुनौतियों का सफर। गोपाल ने अपने गांव के कुछ अन्य भक्तों, रमेश, उसका बचपन का दोस्त कुसुम, रमेश की बहन और नन्हा गांव का एक युवा कांवड़िया के साथ कांवड़ यात्रा शुरू की। गोपाल ने 30 लीटर गंगाजल से भरा एक भारी कांवड़ तैयार किया, जिसे उसने अपने कंधों पर उठाया। ममता ने भी एक छोटा कांवड़ लिया, जिसमें 5 लीटर गंगाजल था। गोपाल का संकल्प था कि वह बिना रुके, बिना थके, पैदल ही काशी पहुंचेगा। ये यात्रा आसान नहीं थी। सावन की बारिश ने रास्तों को कीचड़ कर दिया था और उमस भरी गर्मी ने शरीर को थका रहा था। फिर भी गोपाल और उसके साथियों का उत्साह कम नहीं हुआ। वे हर कदम पर बम बम भोले और हर हर महादेव का जाप करते चल रहे थे। यात्रा के तीसरे दिन, जब वे प्रयागराज के पास एक जंगल से गुजर रहे थे, एक खतरनाक घटना घटी। अचानक एक जंगली सूअर उनके सामने आ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और वह हमला करने को तैयार था। कुसुम डर के मारे कांपने लगी और नन्हा ने उसे पीछे खींच लिया। गोपाल ने ममता को अपनी पीठ के पीछे किया और जोर से हर हर महादेव का जाप शुरू किया। तभी एक अजीब सी घटना हुई। सूअर अचानक रुक गया, उसने गोपाल की ओर देखा और फिर जंगल में वापस भाग गया। सभी हैरान थे। कुसुम ने कहा, गोपाल भैया, यह बाबा विश्वनाथ की कृपा थी। वे हमारी रक्षा कर रहे हैं। गोपाल ने मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया और यात्रा फिर से शुरू की। 28 जुलाई 2025, सावन का तीसरा सोमवार। काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। सुबह 4 बजे मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट खुल गए। दशाश्वमेध घाट से लेकर गोदौलिया तक भक्तों की कतारें थीं। कांवड़ियों की भीड़ इतनी थी कि पुलिस को अतिरिक्त बैरिकेडिंग लगानी पड़ी। 300 सीसीटीवी कैमरे और 12 ड्रोन पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। गोपाल, ममता, रमेश, कुसुम और नन्हा रात 8 बजे से कतार में खड़े थे। गोपाल का कांवड़ उसके कंधों पर था और ममता का छोटा कांवड़ उसके हाथों में। थकान के बावजूद गोपाल की आंखों में बाबा के दर्शन की चमक थी। ममता भी अपने पिता के विश्वास से प्रेरित थी और हर पल बम बम भोले गुनगुना रही थी। सुबह 5:45 बजे, जब गोपाल और उसका समूह मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, आसमान में काले बादल छा गए। बिजली की कुड़कुड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। वातावरण रहस्यमय हो गया। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी।
एक विशाल सफेद सांड, जिसके सींग चांदी की तरह चमक रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़कर भक्तों की कतार में घुस आया। उसका रौद्र रूप देखकर लोग डर के मारे चीखने लगे। अफरा तफरी मच गई। कुछ भक्त भागने लगे, लेकिन गोपाल स्थिर रहा। उसने ममता को अपने पास खींच लिया और अपने कांवड़ को कसकर पकड़ लिया। वह जानता था कि कांवड़ का जमीन पर गिरना उसके संकल्प को तोड़ देगा। सांड धीरे धीरे गोपाल की ओर बढ़ा। उसकी आंखें रहस्यमयी ढंग से चमक रही थीं, मानो वह गोपाल के हृदय को पढ़ रहा हो। भीड़ में चीख पुकार मची थी, लेकिन सांड किसी और की ओर नहीं गया। वह गोपाल और ममता के सामने रुक गया। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ममता का हाथ थामा, आंखें बंद की और मन ही मन बाबा विश्वनाथ का स्मरण करने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। सांड ने अपना सिर झुकाया और गोपाल के कांवड़ को हल्के से स्पर्श किया। फिर वह शांति से मुड़कर गलियारे में गायब हो गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग भक्त, जो पास ही खड़ा था, बोला, यह कोई साधारण सांड नहीं था। ये स्वयं नंदी महाराज थे, जो गोपाल की भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। ममता की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, बाबा हमारे साथ हैं। गोपाल ने ममता का माथा चूमा और मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया। मंदिर प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया और दर्शन की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। गोपाल और ममता अब गर्भगृह के करीब थे। गोपाल का कांवड़ अभी भी उसके कंधों पर था और ममता का छोटा कांवड़ उसके हाथों में। जैसे ही वे गर्भगृह में प्रवेश किए, एक अलौकिक अनुभूति ने उन्हें घेर लिया। गर्भगृह में एक सुनहरी रोशनी फैल गई और एक हल्की सी सुगंध, जैसे चंदन और बेलपत्र की, चारों ओर बिखर गई। शिवलिंग पर गंगाजल की धारा अपने आप बहने लगी, बिना किसी के छुए। गोपाल ने अपने कांवड़ से जल निकाला और शिवलिंग पर चढ़ाया। ममता ने भी अपने छोटे कांवड़ से जल चढ़ाया। जैसे ही जल शिवलिंग को छुआ, एक गहरी हर हर महादेव की ध्वनि पूरे गर्भगृह में गूंज उठी। तभी गोपाल और ममता ने देखा कि शिवलिंग के सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह भगवान शिव थे, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, त्रिशूल और डमरू लिए हुए। उनकी आंखों से करुणा और शक्ति टपक रही थी। भगवान ने गोपाल की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, गोपाल, तेरी भक्ति और तेरी बेटी की श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरा बेटा शिवम स्वस्थ होगा। मेरे नाम का प्रचार कर और सच्चाई के मार्ग पर चल। ममता ने देखा कि भगवान की आकृति ने उसे भी देखा और उसकी ओर मुस्कुराए। वह आकृति धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में विलीन हो गई। गर्भगृह में मौजूद अन्य भक्त भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। कुछ ने अपने फोन में इस पल को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन किसी के फोन में कुछ कैद नहीं हुआ। ये चमत्कार केवल उन लोगों के लिए था जो उस पल वहां मौजूद थे। चमत्कार का प्रभाव। गोपाल और ममता जब गर्भगृह से बाहर आए तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। रमेश, कुसुम और नन्हा ने उन्हें गले लगाया। गोपाल ने कहा, बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। अब शिवम ठीक हो जाएगा। इस घटना की खबर काशी में जंगल की आग की तरह फैल गई। मंदिर के बाहर भक्तों ने इसे सावन का सबसे बड़ा चमत्कार बताया। कुछ ने कहा कि यह नंदी महाराज और स्वयं बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद था। गोपाल की सादगी और ममता की भक्ति ने सबका दिल जीत लिया। जब गोपाल और ममता अपने गांव सूरजपुर लौटे तो उन्होंने पाया कि शिवम पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। वह बिस्तर से उठकर दौड़ रहा था और उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। राधा ने बताया कि उसी रात जब गोपाल और ममता काशी में थे, उसे सपने में बाबा विश्वनाथ दिखे थे। उन्होंने कहा, गोपाल और ममता की भक्ति ने शिवम को नया जीवन दिया है। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि शिवम की बीमारी का कोई इलाज नहीं था। गोपाल ने अपने गांव में एक भव्य शिव मंदिर बनवाया। उसने हर सावन में कांवड़ यात्रा का आयोजन शुरू किया, जिसमें गांव के सभी लोग हिस्सा लेने लगे। ममता ने भी संकल्प लिया कि वह हर साल काशी जाएगी और बाबा विश्वनाथ की सेवा करेगी। उसने अपने स्कूल में एक शिव भक्ति मंडल शुरू किया, जहां बच्चे भगवान शिव की कहानियां और भजन सीखते थे। गोपाल की कहानी सूरजपुर से काशी तक फैल गई। लोग उसे बाबा का सच्चा भक्त कहने लगे। ये कहानी सिर्फ गोपाल और ममता की नहीं, बल्कि हर उस भक्त की है जो सच्चे मन से बाबा विश्वनाथ के चरणों में आता है। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के तीसरे सोमवार को घटी यह घटना आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। ये चमत्कार न केवल गोपाल और उसके परिवार की जिंदगी बदल गया, बल्कि लाखों भक्तों की आस्था को और मजबूत कर गया। बाबा विश्वनाथ का ये चमत्कार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और अटल विश्वास के सामने कोई भी असंभव नहीं है। जब मन में श्रद्धा हो और हृदय में बाबा का नाम, तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है।